हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। गाचा कुता का 18th एपिसोड आ चुका है। तो चलिए फिर गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जैवर जांका को ट्रैश बीस्ट को खिलाने के लिए लेकर जा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इतने में हम देखते हैं कि उसको एक गोली आकर लगती है और गोली चलने की आवाज तो इंजन भी सुन लेता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने वाला बंदा तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार ही नहीं होता है और वो बोलता है कि मेरे साथियों ने तो अभी तक तो लड़ाई खत्म भी कर दी होगी, पर लेकिन अगर मैंने फाइट नहीं की तो मैं तो ऐसे हार जाऊंगा। और वैसे मुझे तो पता भी नहीं कि आखिरकार लड़ाई कैसे शुरू करनी है। अब मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर मेरी बात सुनो, मेरे बॉस जॉर्डियन ने बोला है कि हमको क्लीनर्स को मारना होगा। मुझे पता है ये मैं कर सकता हूँ, पर लेकिन मुझे ये सभी राइडर से पहले ये करना होगा। अगर मैं लास्ट पर आया तो वो तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, तो इसलिए मुझे लड़ाई को जल्दी से जल्दी शुरू करना होगा। तो इसलिए क्या आप प्लीज मेरे ऊपर पहला अटैक कर सकते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि इंजन तो मना ही कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो तो ह्यू से लड़ते हुए अपनी बॉडी को दोबारा से सही कर लेती है। और जैसे वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करती है, हम देखते हैं कि रियो उसके अटैक को डॉज कर जाती है। और ह्यू बोलती है कि क्या तुम हवा की मदद से मेरे ऊपर अटैक करना चाहती हो। तो चलो फिर ठीक है, देखते हैं कि आखिरकार ये कब तक काम करेगा। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है और रियो अपने मन में बोलती है कि इसके बाल विंड की वजह से नहीं बल्कि टाइम लिमिटेड की वजह से हुए थे। और रियो तो उससे बचकर भागना शुरू कर देती है और ह्यू उसका पीछा करने लग जाती है। और ये चीज देखकर तो ह्यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलते कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम वॉरियर नहीं हो, तो इसलिए मेरे सामने आओ। और इतने में हम देखते हैं कि ह्यू के बाल तो नॉर्मल हो जाते हैं और ह्यू इस चीज का फायदा उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसके अटैक से बच जाती है और वो तो रियो को ही बहुत जोर से मारती है। और ह्यू बोलती कि मैं इतनी आसानी से अपने बालों को नहीं कटने दे सकती हूँ। मैंने अपने लंबे बालों के साथ लड़ना सीख लिया है, जिसकी वजह से मैं इनको जैसे चाहूँ वैसे मूव करवा सकती हूँ। और रियो बोलते कि तुम तो सच में कमाल की हो। आज से पहले मैं ऐसे पर्सन से कभी भी नहीं मिली हूँ जो कि अपने बालों के ऊपर इतना ज्यादा गर्व महसूस करता हो। और ह्यू बोलती कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मेरे बालों के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है और जब मैं चाहूँ इस करंट को बंद भी कर सकती हूँ। पर लेकिन मैं इसको 1 या 2 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। और यो बोलती कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो ये बहुत ही कमाल है, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मुझे तुमको हराना है तो मुझे यहाँ के सारे विंड मिल्स को यूज करना पड़ेगा, पर लेकिन तुम्हारी वीकनेस तो तुम्हारी टाइम लिमिट निकली। और यो बोलती कि मुझे पता है कि अपने वीक पॉइंट को कैसे कंपलसेट करते हैं और यही चीज मुझे वॉरियर बनाती है। और हम देखते हैं कि वो दोनों तो अपने हाथों से ही फाइट करना शुरू कर देती हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि रियो तो उसके अटैक से बच रही होती है। और रियो बोलती कि वैसे तुम पहले क्या जॉब करती थी। और ह्यू बोलती कि मैं पहले एक वुमेन विलेज में रहती थी जो कि एक वॉरियर टाइप था। और रियो बोलती कि मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना है। और ह्यू बोलती क्योंकि वो गांव बहुत ही पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था। और हम देखते हैं कि वो तो उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक करने वाली होती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि रियो तो अपनी वेपन से उसके अटैक को रोक लेती है। और ह्यू बोलते कि जिस तरीके से तुम मूव करती हो उसके हिसाब से तो तुम इस बड़े से वेपन को मूव करने में परेशानी नहीं आती है। और रियो बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन मैं अकेले ज्यादा अच्छे लड़ पाती हूँ। और हम देखते हैं कि वो तो दोनों अपने हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो दोनों तो एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रही होती हैं। और हम देखते हैं कि रियो को तो बहुत ही मजा आ रहा होता है उस फाइट में, पर लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे होते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि रियो एक बहुत ही जोर से उसको मुक्का मारती है और ह्यू अपने बालों का यूज करके उसके ऊपर अटैक करती तो है, पर लेकिन हम देखते हैं कि रियो तो बच जाती है और वो भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और वो दोनों तो फिर से लड़ना शुरू कर देती हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती हैं और रियो के तो मुंह से खून निकलने लग जाता है। और इतने में रियो बोलती कि मुझे एक बात बताओ, तुम अगर कोई यहाँ पर रोएगा तो बाहर किसी को आवाज तो नहीं जाएगी। और ह्यू बोलती कि हाँ, क्योंकि यहाँ से निकलने का बाहर कोई भी रास्ता नहीं है, तो इसलिए तुम चिंता मत करो, जब तुम हार जाओगी तुम्हें भी तुम्हारे साथियों के साथ ट्रैश मॉन्स्टर्स को खिला दिया जाएगा। और इतने में हम देखते कि रियो तो गन निकाल लेती है और वो तो ह्यू के ऊपर गोलियां चला देती है। और ह्यू बोलते कि ये तुमको कहां से मिला है। और ह्यू बोलते कि एंजन ने कहा था कि मुझे और लोगों को नहीं मारना है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि मैं तुमको बिना मारे ही तुम्हारे साथ फाइट करूं, पर लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, जिसकी वजह से मुझे इसको यूज करना ही पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि हमें कोई यहाँ से सुन नहीं सकता है, क्योंकि मैं अब तुमको यहाँ पर खत्म करके यहाँ से बाहर जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने मेंबर्स को भी बाहर जाकर बचाना है। पर लेकिन तुम चिंता मत करो, ये मेरी सीजर सी मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और मैं उनके ऊपर दोबारा से खून नहीं लगाना चाहती हूँ।
जिसकी वजह से मैंने इसका यूज किया है। और ये गन बिल्कुल ही नॉर्मल है और ये मुझे मेरे पुराने बॉस ने दिया था। और ह्यू बोलती कि क्या इसका मतलब तुम एक प्रोफेशनल किलर हो? और ह्यू बोलती कि हाँ, अब ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहेगा। तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि मैंने एंजन को प्रॉमिस किया है, जिसकी वजह से अब मैं तुमको नहीं मारूंगी। तो चलो फिर ठीक है, मैं अपने साथियों को ढूंढने के लिए जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुमको ये पता ही होगा कि वो लोग आखिरकार है कहाँ पर। और ह्यू बोलती कि मुझे पता चल ही गया था कि क्लीनर्स इतने ज्यादा बुरे नहीं हैं, पर लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और इस चीज के बारे में तो सिर्फ जोडियल और उस पोर्टल खोलने वाली लड़की को ही पता है। लेकिन ये जो पाइप्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और हम देखते हैं कि वो तो वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसको तो अपने साथियों के साथ बिताए हुए पल याद आने लग जाते हैं। और वो रोडो और एमो की बातें याद करने लग जाती है। और रोडो ने एमो को कहा था कि हम लोग साथ मिलकर जानेंगे कि आखिरकार भरोसा करना किसे कहा जाता है। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रियो तो जैवर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गोलियां चला देती है और जैवर तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और रियो जैवर को बोलते कि मुझे पता है कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी तो नहीं मरने वाले हो। और रियो जांका को बोलते कि जांका, तुम अभी तक जिंदा तो हो ना? मुझे लगता है कि इसके टॉक्सिन ने तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत कर दी है। तो चलो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोर्टल खोलकर लड़की जोडियल को उसके कान में बोलती है कि जैवर जीत चुका है, ह्यू हार चुकी है और हु अभी भी एंजन के पहले टैग का वेट कर रहा है। और बंडर तो क्लीनर्स के बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। और जोडियल बोलता है कि वैसे मैंने जितना सोचा था क्लीनर्स तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। और रूडो बोलता है कि आखिरकार तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? और तभी जोडियल उस लड़की को बोलता है कि चलो ठीक है फिर शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि वो लड़की तो रोडो को नीचे से पोर्टल खोल कर उसको ले जाती है और वो तो उसको वहां पर ले जाती है जहां पर गीटा ने कटे हुए हाथ देखे होते हैं। और रोडो बोलता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और जोडियल आखिरकार तुमको मुझसे चाहिए क्या? और जोडियल बोलता है कि मैंने तुमको ऑफर दी है कि मेरे साथ मिलकर तुम स्फीयर को नीचे लाओ, तो इसलिए अपना मुंह बंद करो और अपने दिमाग से सोचो। क्या तुम इस तरह के बंदे हो कि जब तक सब कुछ तैयार नहीं किया जाएगा तुम कुछ भी नहीं करोगे? और क्या मैं तुम्हारे लिए अब एक पिक्चर बुक बनाऊं? और रोडो बोलता है कि हाँ, शायद से वो काम कर जाए, और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत करता हूँ। और इतने में जोडियल बोलता है कि काश स्फीयर से कोई ऐसा बंदा गिरा होता जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होता, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे प्लान में मेरी कोई भी तरीके से हेल्प करोगे। तो चलो फिर ठीक है, मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। और हम देखते हैं कि गीटा तो वहां पर छुपी हुई होती है डर के मारे। और हम देखते हैं कि जोडियल तो एमो की बूट्स को उस अंडे के ऊपर लगा देता है और उसमें से कुछ निकलकर वो तो उस बूट को पकड़ लेते हैं। और इतने में जोडियल बोलता है कि तुम्हारे ग्लव्स और मेरा ये कोट और ये बूट ये तो वॉचमैन सीरीज के हैं और मैं खुद अपनी वॉचमैन सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो फिर ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।